जय हिंद एवरीवन। जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो समय आ गया है। एनडीए 2025 का पेपर हो गया है और एमजीएस के बच्चों ने झंडे गाड़ दिए हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगर मेहनत करोगे तो सफल होगा, और जिसका आपको आज फायदा मिला है। लिटरली बच्चे एकदम खुश हैं। और बच्चों, तुम लोग से मैंने क्या कहा था, अगर रातें खराब किया है, अगर दिन पढ़ा है, रात पढ़ा है, लंबी लंबी क्लासेस करी है, 6-6 घंटे, 12-12 घंटे, कंसेप्ट, जुगाड़, पेपर लीक सीरीज, ये वो सब कुछ पढ़ाया है, तो आज वो दिन आ गया है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। और आज एमजीएस वाले को चेहरे पे मुस्कुराहट है, क्योंकि एनडीए मैथ्स का पेपर डिट्टो, आई रिपीट डिट्टो, फंस गया है। और इस वक्त बहुत सारे बच्चे हैं जो एकदम सरप्राइज्ड है कि ऐसा कैसे होता है। तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे बच्चे भी थे, बहुत सारे लोग भी थे जिन्हें यह था कि मैथ जुगाड़ से कैसे होती है। तो लो भैया, कर दिया फिर से 23-24 के बाद एनडीए 2025 में साबित कि एनडीए की जो मैथ्स है ना, वो मतलब होता है मयंक सर, बात खत्म। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। आज लिटरली मैं इतना गूज़बम्स मुझे हो रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा क्वेश्चन, इतना मतलब लगभग 65 क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम एकदम जुगाड़ से और एकदम डिट्टो आपके फंसे हैं। और जो कि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बच्चे बोल रहे हैं लगातार। जितने मेरे पास अब तक व्हाट्सएप आ चुके हैं, अभी मुझे मुश्किल से आधे घंटे पहले पेपर मिला। पेपर मैंने लगभग 45 मिनट लिया है सॉल्व करने में, पूरा पेपर, और पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। और आज इसका सोल्यूशन लेकर मैं आपके बीच में आ चुका हूं। बच्चों, कसम से बता रहा हूं, थैंक यू सो मच इतना ट्रस्ट करने के लिए। और आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। तो चलो, सबसे पहले यस, थैंक यू सो मच, मेहनत सफल हुई। और मैं लिटरली, तुम्हारा भाई आज इतना खुश है ना कि मजा आ गया। बहुत लोगों के मुंह बंद हो गए जो कहते थे मैथ जुगाड़ से नहीं होती, तो वो जान जाए मैथ जुगाड़ से होती है। इस वक्त सबसे पहले, अभी बज रहा है घड़ी में 2:30, इस वक्त सबसे पहले आपके लिए आंसर की, इस वक्त अगर एनडीए मैथ्स, अब सब लोग गायब हो जाएंगे देखना, सबसे पहले आपको एनडीए मैथ्स के 120 क्वेश्चन की आंसर की और सॉल्यूशन लेकर मैं आपके बीच में आ गया हूं। सब कुछ जो आपको जानना है इस पेपर के बारे में, सब तुम्हारे भाई ने कर दिया है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, मेरे पास अभी एक सेट आया है, तो मैंने क्या किया है, मैंने सारे आंसर्स टिक कर दिए हैं। तो जल्दी से आप लोग अपने आंसर्स मिला लीजिएगा, क्वेश्चन मिला लीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन का सही आंसर मैंने टिक कर दिया है। मेरे पास जो सेट था, आई गेस सेट सी है, सेट सी है ना, सेट सी है। तो सेट सी वालों, तुम तो खुश हो जाओ, तुम्हारा पूरा पेपर का आंसर 120, फिर बोल रहा हूं। अभी तुम देखना, इसकी आंसर की देने में लोग बहुत समय लगाते हैं, पर एमजीएस मयंक सर ने, तुम्हारे बीबीआर ने तुम्हारे सबसे पहले आंसर की प्रोवाइड कर दी है। इसका आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, पूरा हमारी जो वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां पे ABCD चारों मिल जाएंगे आपको रात तक। पर फिलहाल सी सेक्शन का आंसर की आप जल्दी से मिला लो अपने पेपर से, ठीक है। और जो बाकी लोग भी आंसर की मिला लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हार्मोनिक मीन वाला, उसका सही आंसर है 3150/19। क्वेश्चन नंबर 2, सैंपल सर्वे ऑफ विलेज प्रोबेबिलिटी का घिसा बेटा क्वेश्चन 0.60 वाला, उसका 0.6 का क्यूब 0.216, इसका आंसर है सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 प्रोबेबिलिटी का, ये मेरी पीडीएफ का क्वेश्चन है, 0.68.56, आंसर क्या होगा इसका 0.76, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, अर्ड कंटेन 10 व्हाइट 5 रेड बॉल, इसका आंसर है 2/21, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, अर्न कंटेन 5 व्हाइट 6 रेड 4 ब्लू बॉल, इसका आंसर है 24/91। भाई ये क्वेश्चन डिट्टो नोट्स में से था, डिट्टो नोट्स में से था, ठीक है। जैसा कि मैं तुम्हें कहा भी था, बाइनोमियल थ्योरम का हल्का क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया। बाइनोमियल की दो स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इनफाइनाइट और नॉट फिक्स्ड, और ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। पूछा गया था स्टेटमेंट ऑफ यूज द कोड यूलो, मतलब इनमें से कौन सा, देखो यहां देखना क्या लिखा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी यूज्ड, इनमें से कौन से यूज किया जाता है। आंसर इज 2 और 3। ये कोई मतलब की नहीं है, ये दोनों काम की है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ जाओ। अभी आपको सोल्यूशन दूंगा, डोंट वरी अबाउट सोल्यूशन, पहले आंसर की देख लो। 7वां क्वेश्चन जो आपका आया था सीधा प्रोबेबिलिटी के ऊपर, आप मेरे नोट्स खोल के देख लेना, मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे, एक कंट्राडिक्टेड वाला, ए और बी कंट्राडिक्ट करते हैं, और एक पति पत्नी वाला, सेम क्वेश्चन सेम डेटा, फिर बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट नहीं, डिट्टो क्वेश्चन आया है 3/10। फिर 8वां क्वेश्चन, ये एकदम वाहियात, सीधा सीधा बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया, PAPB वाला, जो मैंने लास्ट से बताया था। आंसर इज 13/15। मैं अभी हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाऊंगा प्रॉपर तरीके से, पर पहले आंसर की मिला लो, बिकॉज वो अभी एग्जाम से निकले हो, तो पहले आंसर की देख लो। 9वें क्वेश्चन का आंसर जो आपके प्रोबेबिलिटी के ऊपर था, 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे, बोलते कौन सा करेक्ट है।
तो नीदर वन नॉर टू, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, फिर 10वें पे आ जाओ जल्दी से। 10वें पे सबसे पहले आपको कौन सा की मिल रही है? 3 फेस ऑफ अ डाइस आर ब्लैक, 2 फेसेस आर व्हाइट। उस क्वेश्चन का आंसर है 1/36। हाँ, इसको कई बच्चों ने गलत किया आंसर, है ना। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 1/2। ठीक है, 12वें का आंसर है 1/6। अब ये देखो लुल्ल क्वेश्चन, एकदम लुल्ल क्वेश्चन 12वें का। ठीक है, 13वें का आंसर 18/25, इसको भी गलती की है बच्चों ने। ठीक है, 14वें का आंसर 25/49, 50 कंसेक्यूटिव टर्म्स वाला। 15वें का क्वेश्चन, हे भगवान, छीछा लेदर क्वेश्चन आया था। ठीक है, वही चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन वाली कहानी, एकदम सिंपल, जिसको चार्ट पता होगा उसको ओरली हो गया। 15 का ए ऑप्शन। तुम लोग कमेंट में जरूर बताना बेटा, जो एमजीएस से पढ़ा है, तुम आज गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं, कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ और क्या डिट्टो फंसे या नहीं फंसे। ठीक है, आओ 16वें पे आओ। आज मैं बोलूंगा ना भाई, जब मेहनत किया तब मैं बोल रहा हूं, हवा में नहीं बात करता। 16वां क्वेश्चन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? के की वैल्यू 0.2। आज रैंकर्स बैच वाले बच्चे खुश होंगे, जो उस समय की मेहनत ना, जो 4 महीने की मेहनत ना आज रंग लाई है। और इसीलिए बोलते हैं, जिन्होंने अभी तक, फिर से वही बोल रहा हूं, अगली बार भी अगर अटेम्प्ट है, तैयारी करना ऑफलाइन लखनऊ आ जाओ या रैंकर्स बैच ऑनलाइन ले लो। ये देखो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? 25। 18वें क्वेश्चन का आंसर भाई ये देखो, सीधा सीधा मेरे नोट्स में से क्वेश्चन उठाया गया है, चोर है साले। ठीक है, एकदम हल्का क्वेश्चन है। 18वें का आंसर 0.667। ठीक है, 19वें का आंसर क्या होगा भैया? PA 1/3 दिया हुआ है, तो 19वें का आंसर 11/12। 20वें का आंसर सेकंड ऑप्शन, मतलब अब देखो उसमें पूछा गया स्टेटमेंट सही कौन सा है। मीन वेरिएंस यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, बिल्कुल सही है। मीन डेविएशन एसडी क्या होता है? सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, बिल्कुल सही है। ठीक है, 21वां देखो, ये देखो 21वां, डिग्री, हे भगवान, मतलब छीछा लेदर। ऑर्डर डिग्री का सबसे घटिया क्वेश्चन, आपको मैंने मॉक टेस्ट में भी बताया था, कुछ नहीं करना था, बस 2 करना था, 2 और 3, ऑर्डर 2 डिग्री 3, डिग्री पूछो तो डिग्री 3, खत्म कहानी। ओरल क्वेश्चन। आओ अगला देखो, 23, अरे 22वां क्वेश्चन, अरे बाप रे बाप, फ्रैक्शनल फंक्शन की परिभाषा पूछ ली है भैया। एन की जगह ले लो 0, 0 से 1, आंसर 1/2, खत्म कहानी। सी ऑप्शन। 5 सेकंड में उड़ाऊंगा, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में उड़ते क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, ये देखो y बराबर x की पावर x दिया है 23, आंसर क्या होगा? बोथ 1 और 2। पहले तुम लोग एक बार आंसर के मिला लो बेटा, मैं सोल्यूशन सारे बता दूंगा जुगाड़ से। मतलब 70 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जुगाड़ से इसमें हो सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, आउट ऑफ 120 70 क्वेश्चन, वो भी ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि 10 दिन बाद आके बता रहा हूं, नहीं, अभी अभी पेपर हुआ है, आधे घंटे में सॉल्व किया, तुम्हारे सामने आंसर की। ठीक है, 120 क्वेश्चन की। 24वें का बी ऑप्शन। 25वें का ये देखो, अरे दादा, मतलब ये भाई चोर, चोट्टा, चट्टा, सीधा मेरी पीडीएफ का क्वेश्चन है भाई है। 25वें का सी ऑप्शन। 26वें का, अब ये देखो, जिसने अगर मुझसे पढ़ा है तो ये क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकता भाई। वायर लेंथ दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस दिया है, अगर 20 है तो आधा L प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 10, 10 का आधा किया कि L हो गया 5, बी हो गया 5, 25, आंसर खत्म कहानी। ये देखो, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो 1 ओनली सही। ठीक है, हाँ ये देखो भैया, पीडीएफ का क्वेश्चन है, सीधा सीधा छपा होता है पीडीएफ क्वेश्चन है। 27वें का आंसर होगा ए। ठीक है, इसके 3 एग्जाम्पल दिए थे मैंने आप लोगों को। फिर आ जाओ 28वें पे। 28वें का आंसर 8k², ये भी आपका एज अ रिजल्ट मैंने आपको याद करवाया है, 8k²। ठीक है, 29वें पे आ जाओ। 29वां क्वेश्चन क्या था? fx बराबर 1/x-5 दिया हुआ था, 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे, तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देख लो, सी सेट का जो है ये क्वेश्चन 1/x-5 वाला, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले पे आओ। पहले आप लोग एक बार आंसर की मिला लो बेटा, मुझे मालूम है आप लोगों को पहले आंसर की चाहिए, तो पहले सबसे सही, सबसे सटीक आंसर की, इसके बाद जो मिलेगी तो देखते रहना फिर, है ना। सबसे पहले यूट्यूब पे लेके आया हूं, अभी सब कोई आसपास भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 31 का बी आंसर बिल्कुल सही है। हल्का क्वेश्चन, मतलब कई बच्चे इसमें गलती कर रहे होंगे, अरे भैया 1 डाले में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 32वां क्वेश्चन बी ऑप्शन, हल्का क्वेश्चन। ठीक है, फिर इधर आ जाओ, कहां गया 33? अरे कहां गया? हाँ, फिर आ जाओ 33 का क्या? अरे भाई साहब, मतलब जिसने मुझसे पढ़ा है कंटिन्यूटी, ऊपर डालो नीचे डालो कर दो बराबर, ऊपर डालो 0 नीचे डालो 0, खट से आंसर आ गया 0.5। इसका सॉल्व करने पाएगा 1/2 यानी 0.5, खत्म कहानी। 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को करते हैं, 5 सेकंड में। ठीक है, f'-1 डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्म लगाइए, -1 डालिए, चप से आंसर आएगा 4/5 log 5। यहां कई बच्चों ने 2/5 टिक किया हुआ है, विच इज रॉन्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखो ना बेटा, अभी 10 से 12:30 पेपर हुआ है, मुझे 1:15 बजे पेपर मिला है और अभी 2-2:30 बज रहा है। सॉल्यूशन आपको मैं देना शुरू कर दिया हूं। अभी आप देखिएगा यूट्यूब पे कहीं कोई नहीं, अभी इसको मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूं जिसे जल्दी सब मिला लो, है ना। मैं आपको शाम को 5-6 बजे लाइव करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये वीडियो लगभग 5 बजे मैं अपलोड करवाऊंगा, बिकॉज 5 बजे पेपर से फ्री होते हो। ठीक है, मैं रिकॉर्ड करूंगा, फिर एडिट होगा, वीडियो होगा, फिर अपलोड होगा। ठीक है, पर आपका बेनिफिट इसी में होगा। चलो
35वें का, ये देखो सीधा कंडीशन था u प्लस वी बराबर यू डैश, u प्लस वी बराबर यू डैश, अगर u और v ये दिया हुआ है, रिजल्ट है ये भी, ठीक है। चलो 36वें का आंसर क्या होगा, 36वें का आंसर होगा डी, नीदर 1 और 2, ठीक है। आओ 37वें पे आओ, जल्दी से जल्दी से। 37 का आंसर क्या होगा, 37 का सीधा ए ऑप्शन है भाई साहब, गरीबी छोड़ो यात्रा, मतलब इतना हल्का तुम डालोगे तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, डेरिवेटिव 0 ही होगा, या 3.5 हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ 38 पे जाओ, 38 का आंसर क्या होगा, 38 का उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, नीदर 1 नॉर 2, ठीक है। 39 क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हुआ है, अच्छा मैं कसम खा के बता रहा हूं बेटा, प्लीज अगर वाकई में मेरी मेहनत तुम्हें दिखी हो, जो मैंने लास्ट कुछ महीनों तुम्हारे साथ की है, तो कमेंट जरूर करना यार कि क्या ये क्वेश्चन मेरे पीडीएफ का नहीं है, क्या ये डिट्टो क्वेश्चन मेरी पीडीएफ का नहीं है, क्या ससुरे ने कुछ भी बदला, नहीं बदला। तो एक तो ये पूछा है क्लियरली 0 0 0 0 0 ही आंसर आएगा, और मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ है डिट्टो, मैंने ऊपर ये भी कहा था कि ध्यान रखना ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, फिर आपका एलसीडी का, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, मतलब आपको याद करवाया था मैंने कि 1 माइनस कॉस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 होता है, तो इसका आंसर आ गया 2, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि आपको यहां कहा गया है 0 माइनस यानी एलएचएल, यहां आरएचएल हो गया, आरएचएल पे क्या आंसर आ गया 8 आ गया, खत्म कहानी। हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा बेटा, देखो हम वो नहीं है ना कि चुन चुन के क्वेश्चन करवा दें, या 4 टीचर लेकर मैथ सॉल्व कर रहे हैं फिर आखिरी में दे रहे हैं, नहीं बेटा, मैं अकेला हूं और अकेला ही काफी हूं, तुम्हारा बीबीआर काफी है। 120 क्वेश्चन जो पढ़ाया वही आया, सबसे पहले प्रूफ के साथ, हल्के वाला काम नहीं करते हम, है ना। 43 माइनस 1, चलो 44, ये देखो हल्का क्वेश्चन, सीधा सीधा रिजल्ट, इंटीग्रेशन करो, -2 से -1, -2 से 1 सॉरी 3 आंसर आएगा इसका। 45 का सेकंड आंसर आएगा इसका। 46 ओफो, मतलब कुछ नहीं, घटिया लत्ता क्वेश्चन भाई, fx अपॉन fx प्लस 1 पूछ रहा है, यहां डालो सीधा वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, खत्म कहानी। ये देखो दूसरा भी सेम क्वेश्चन, 47 का है डी आंसर, ठीक है। 48 का है ए ऑप्शन, 49 का है सी ऑप्शन, 50 का है आपका सी ऑप्शन, 51 का है सी ऑप्शन। 51 क्वेश्चन क्या है, परपेंडिकुलर फॉर्म पूछी गई थी, ठीक है, याद रखना परपेंडिकुलर फॉर्म पूछी गई थी, ठीक है, एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा, हाँ। पैरालेलोग्राम, सॉरी वो एरिया ऑफ अ स्क्वायर, भैया आपको मालूम है डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, अगर डायगोनल पी है तो एरिया क्या होगा, पी स्क्वायर बाई 2। आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा, सिर्फ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, जो भी है उसका स्क्वायर बाई 2, तो आपका 8/2 4 आएगा आंसर। 8 कैसे आएगा, 2√2 का स्क्वायर, सीधा क्वेश्चन है भाई, सीधा, अभी के अभी आप समझो। इन 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने मुश्किल से 45 से 50 मिनट लिया है, और तुरंत शूट कर रहा हूं वीडियो। 52वां देखो, 53वां क्वेश्चन, घटिया क्वेश्चन भाई, सिर्फ आपको रिड्यूस करना था, सॉल्व करना था। आपको 2 लाइन दी थी, आपसे tan थीटा निकालोगे तो सॉल्व करने पर आएगा 1, और थीटा बराबर आएगा 45, तो sin थीटा हो गया sin 45 1/√2, खत्म कहानी, 5 सेकंड में आंसर, ठीक है। अगला 54, x को छू रहा है y को छू रहा है, 0, k, 0, 2 पॉइंट की दूरी निकाल दी, आपका आंसर आ गया √2k, खत्म कहानी। ये देखो भाई 5 सेकंड में, टोटल 5 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए था, 5 सेकंड के अंदर, कैसे 5 सेकंड के अंदर आएगा, अरे यार एक्स स्क्वायर अपॉन, मैं अभी रोक रहा हूं अपने आप को, वाई स्क्वायर अपॉन 1/4 बराबर 1, मैंने सिखाया था आपको, 2 रूट के अंदर इनको माइनस कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन, अब सॉल्व कर लो इसको, हो गया आंसर। तो ऊपर कितना आया, जोड़ना था, सॉरी जोड़ना था, 1 मिनट की, जोड़ना था 1 + 1/4, खत्म हो गई कहानी। तो √5 और नीचे आ गया 2 कट गया, आंसर आ गया √5। 5 सेकंड, टोटल 5 सेकंड्स, 5 सेकंड, दैट्स ऑल वी वांट ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। पर अभी मैं रोक रहा हूं, पहले तुम लोग पहले आंसर की देख लो बेटा एक बार, मुझे मालूम है आप लोग अभी देखो, अभी आप एग्जाम देकर आए हो, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप 120 से मैं आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं। अगर आपने 50 क्वेश्चन निकाल लिए हैं इसमें तो भाई बस सही है, 50 क्वेश्चन, इसकी कट ऑफ किसी भी हाल में 75 नंबर के ऊपर नहीं जाएगी, यू डोंट वरी अबाउट इट, बट 50 क्वेश्चन निकाल लिए हो तो ऑसम है। फिर बोल रहा हूं, एज अ टीचर 120 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर एज अ स्टूडेंट मैं ही आपसे एक्सपेक्टेशन थी कि आपको वही करने चाहिए जो आपको आते थे, ठीक है। चलो P56 का आंसर क्या होगा, 4√3। 57 का आंसर क्या होगा, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं वेक्टर के ऊपर, ऑल ऑफ द 3, तीनों, तो कब मैंने कहा था ऑल ऑफ द 3, है ना, ये देखो, ठीक है। 58 का क्वेश्चन देखो, 58 का आपको 2 वेक्टर दिए हुए हैं, दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब सीरियसली यूपीएससी लव यू, इसीलिए तुम्हें मेरा बेटा कहते हैं। देखो 58 का सी आंसर, मेरे में बस नंबर से बदले हुए थे, सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था, डायगोनल वाला भी और साइड वाला भी, देख ले मेरे भाई। 59 नंबर, ओहो, इसको बोलने की तो जरूरत है ही नहीं, 90 डिग्री आंसर आएगा, है ना। 60 क्वेश्चन का, 60वें क्वेश्चन का आंसर हो गया ए ऑप्शन, ठीक है। आओ आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। 61वें क्वेश्चन, 61वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरे भाई, 3D का क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है, सीधा ऑप्शन का यूज करके इस क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में कर सकता है इंसान,
बी ऑप्शन है। अभी देखना आंसर की आने में 3 टीचर 4 टीचर 5 टीचर लगाएंगे और 6 बजे लाइव होगा, 5 बजे लाइव होगा, 9 बजे तक लाइव चल रहा होगा, ठीक है। और ऐसे किया जाता है क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन ऐसे किया जाता है। अगर आज मैं बोल रहा हूं ना कि बेटा हार्ड वर्क ना ऑलवेज पेज, 3-4 महीने मैंने, मुझे बहुत लोगों ने बोला, पर मैंने एक ही चीज सोची थी, मेरे बच्चों का सवाल है, मुझे अपना बेस्ट से भी बेस्ट देना है। और आज तुम्हारे सामने हूं, सबसे पहले आधे घंटे के अंदर तुम्हारा पेपर सोल्व किया, और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, 120, जिसमें से 65 से 70 क्वेश्चन में जुगाड़ लग रहा है। और आपके सामने सबसे पहले आंसर की लेके आया हूं। अभी पता नहीं सब लोग कहां सो रहे होंगे, अब इसको देखने के बाद बनाएंगे आंसर की, है ना। 62वें का ए ऑप्शन, ठीक है। 63वें का बी ऑप्शन, ठीक है। 64वें का ए ऑप्शन। 65वें का बताओ ना यार, तुम लोग बताओ ना, क्या ये क्वेश्चन 5 सेकंड का लायक नहीं था? 5 सेकंड के ऊपर क्वेश्चन था क्या? ये पैरेललोग्राम मैंने सिखाया था, इनको डायगोनल को 2 जोड़, उनको 2 घटा, और बता भाई, इनको जोड़ को इनको 2 घटा, इनको जोड़ा 0, इनको घटा दिया तो 2, पहला कोऑर्डिनेट 2 आएगा, सिर्फ एक में आ रहा था, खत्म कहानी। बी ऑप्शन, 5 सेकंड से भी कम। ये कोई एनडीए का पुराना पेपर नहीं है भाई, ये अभी का हुआ पेपर है, और इसमें बता रहा हूं तुम्हें मैं, 5 सेकंड के अंदर आंसर आ रहा है भाई साहब, 5 सेकंड के अंदर। फिर एंगल भिजड़ी थीटा दिया हुआ है, cos स्क्वायर थीटा बोला गया, भैया डीआर निकाल कर आपने cos थीटा निकाल देना है, उसका स्क्वायर कर देना है। आंसर सॉल्व करने पे आएगा √27/√77 का स्क्वायर कर दिया, खत्म कहानी, ठीक है। हाँ, अभी तो देखना कई लोग इस पे कहेंगे कि आंसर ही गलत है, ठीक है। 67 कॉन्करेंट लाइंस, क्लियर कट दिख रहा है भाई, कॉन्करेंट लाइंस, कुछ और हो ही नहीं सकता। 68 का डी ऑप्शन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है हल्का, है हल्का क्वेश्चन। इसका देखो, इसको कॉन्सेप्ट से लगाओगे बहुत लंबा जाएगा। जुगाड़, इन दोनों का मिड पॉइंट लो, जहां एक्स और वाई है वहां रख दो, बात खत्म, 10 सेकंड में खत्म। जिस क्वेश्चन को बाकी लोग कराएंगे 2 मिनट में, कुछ ना करो, ए और बी, सी और डी का मिड पॉइंट निकालिए, यहां रखिए और जीवन का आनंद लीजिए, खत्म। चलो आगे बढ़ जाओ। 69, ओहो ब्यूटीफुल नंबर। 2 स्टेटमेंट दिए हुए, सही कौन सा है? तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत? हाँ नहीं। चलो 70 का सम ऑफ द इंटरसेप्ट क्या होगा आपका? लाइन दिया हुआ है, सॉल्व करके 2 आंसर आ गया इसका भी, ठीक है, चलो बढ़िया, ठीक है। 71 का ए ऑप्शन, 72 का डी ऑप्शन, 73 का सी ऑप्शन, 74 का ए ऑप्शन, ठीक है। 75, अब ये देखो, इतना हल्का क्वेश्चन, इसको अगर तुम गलत करके आए हो ना भाई साहब, गू हो तुम, कुछ नहीं, बस इनको जोड़ो, 23 48 जोड़ने पर 71 आ रहा है, इनको जोड़ने पर ये आ रहा है, इनको जोड़ने पर ये आ रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो डिटरमिनेंट 0 आएगा, डिटरमिनेंट 0 आएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी, मैट्रिक्स सिंगुलर होगी तो नॉन सिंगुलर लिखा। 5 सेकंड में क्या बोला था मैंने, क्या बोला था मैंने? प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ के जाओ बच्चों, आएगा, एपीजीपी से आएगा, मैट्रिक्स से आया था। सुबह 6 बजे आज उठकर तुम्हारे लिए वीडियो बनाया था कि मैट्रिक्स और एपीजीपी की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। दुग्गल साहब, एपीजीपी देख लो, मैट्रिक्स देख लो, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूं, जो मैं कहता हूं वो मैं आता वो मैं करता हूं। अब ये क्वेश्चन है, कई लोग बोलेंगे बहुत डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये भी जुगाड़ से है, मैंने सिखा रखा है तुम्हें ऑलरेडी। ये देखो, tan इनवर्स सॉल्व करोगे तो ये 4/5 आएगा। ए भैया, m/m+1 1/m+1 बताया था जुगाड़, 45 डिग्री, तो खत्म कहानी, 45 डिग्री। 10 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है भाई, 10 सेकंड में। अगर तुमने मुझसे पढ़ा है 10 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है, थोड़ा सा खेलना पड़ता है बस, ठीक है। ये देखो, ओफो, 1 वैल्यू, सीधी सी बात है, एक ही वैल्यू है जो -π और π के बीच में लाई करेगी, खत्म कहानी, ठीक है। सीधा जुगाड़ मेरे भाई, सीधा जुगाड़। ये देख 2 cos n थीटा, मेरे नोट्स खोल के देख लेना कि अगर x + 1/x ये होता है तो x की पावर n + 1/x की पावर n ये होता है। पूछा है मैंने पावर में 3, तो पावर में 3 cos, यहां 2 cos, हाँ सही है, 2 cos थीटा, आपका आंसर आ गया, खत्म कहानी, ठीक है। तो ये होता है, ऐसे होता है। 10 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है, 10 सेकंड में बस। भैया आप देख रहे हो 30 डिग्री डालने पर सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो हो गया खेला, हो गया खेला। 30 सेटिस्फाई, कोई एक एंगल सेटिस्फाई कर रहा था डालने पर, ठीक है। चलो ये देखो, अब इससे घटिया क्वेश्चन तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें लास्ट क्लास में मैंने कहा था मेरे भाई, हाफ एंगल फॉर्मूले जो होते हैं 15, 18, 17, ये याद कर लेना। ये देखो कितना हल्का क्वेश्चन आया था सेक में, ये कितना होता है? 30 पे होता है, 30 का कितना होता है? 15 होता है, tan 15 कितना होता है? 2 - √3 होता है भाई। 5 सेकंड में ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन उड़ाए हैं, 5 सेकंड में। ये अब आप कहोगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो आपसे नहीं हो पाएगा। पहली बात तो ये है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, यहां गलत दिया हुआ है। इसका सही आंसर होगा ये, इसका सही आंसर होगा ये। रीजन क्या है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, थोड़े से ax² + bx + c = 0 दिया हुआ है। अगर a + b + c करने पर 0 आ रहा है और d = 0 दिया हुआ है,
देखो इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल तो डी बराबर 0, अगर ये दिया हुआ है तो ए और सी को इक्वल कर देंगे, जब सॉल्व करेंगे तो 1/a प्लस 1/c बराबर 2/b आएगा। हेंस इसका आंसर होगा डी, एक मिनट, सॉरी हाँ, इसका आंसर होगा डी और ऑप्शन में आएगा HP। तो यहां थोड़ी सी गलती हो गई है इन लोगों को करने में, यहां HP इसका आंसर होगा, ठीक है, गलत लिखा हुआ है 80 का। चलो 83 पे आओ, 83 पे आओ, 83 कुछ नहीं करना था, यहां m बराबर 2 लो, n बराबर 4 लो, क्वेश्चन खत्म है। m बराबर 2, n बराबर 4, इनको जोड़ने पे 16, इनको जोड़ने पे 16, तो m बराबर 2 और n बराबर 4, जहां आए आंसर वही है विचार। चलो खत्म कहानी, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ m, ये देखो 84 का 2B ऑप्शन आ गया, 85 का D ऑप्शन आ गया, ठीक है। चलो 86 का आंसर आ गया C, 87 का आंसर आ गया 3, 88 का आंसर आ गया C, 89 का आंसर आ गया, ओहो 89 का आंसर आ गया 0, ठीक है। एक मिनट, जो 0 नहीं आएगा इसका आंसर, इसका आंसर भी गलत है, बी ऑप्शन है इसका आंसर सही बी ऑप्शन है। मैं थोड़ा सा इसको एडिट करवा दूंगा, कुछ इसने मार्किंग करने में गड़बड़ी कर दी है, बी आंसर इसका सही होगा, ठीक है। बिकॉज जब उसको आप A4 निकालो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा जिसका डिटरमिनेंट 1 होता है। कुछ यहाँ पे मेरे ख्याल से जो गोला करने वाले भैया हमारे, इन्होंने गलती कर दी है, यहाँ पे 1 आंसर आएगा, ठीक है। एडजॉइंट A इनवर्स, भाई बहुत सीधी सी बात है, आपको मैंने कहा था कि इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन आएगा। अरे बोलो भाई, मॉड ए की वैल्यू 1 है तो क्या आ गया I, एडजॉइंट को नीचे ले आओ तो 1 एडजॉइंट ए क्या होगा, ए होगा। देखो सी आंसर, खत्म कहानी, है कि नहीं? अरे बोलो ना मेरे भाई, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, आपको छोड़ देना चाहिए था। हालांकि 91 का आंसर सी होगा, ठीक है, 92 का आंसर डी होगा, 93 का आंसर सी होगा, 94 का आंसर डी होगा। ये पेपर में टफ आया था इस बार, ये वो क्वेश्चन जो छोड़ने चाहिए था आपको। अब ये देखो, इतना घटिया क्वेश्चन अगर छोड़कर आओगे तो कैसे काम चलेगा। ये देखो, इससे घटिया क्वेश्चन क्या मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री का मेरा कोई लाइव उठा के देख लेना, मैंने यही तो पढ़ाया ही तुम्हें। दोनों को डिवाइड कर दे मेरे भाई, साइन ए प्लस साइन बी, ए भगवान 10-10 सेकंड के क्वेश्चन आए हैं। कॉस ए प्लस कॉस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी P/Q, होगी कि नहीं होगी। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है tan A प्लस B/2, ये सिखा रखा है तुम लोग को मैंने, ओरल क्वेश्चन है, खत्म कहानी। अब इसको कैसे करेंगे, जुगाड़ से करेंगे, कुछ ना करो, जहां P है वहां ले, देखो यहां देखो, जहां A है वहां ले लो 45, जहां B है वहां ले लो 45। जब ऐसा करोगे तो B और C कट जाएंगे, A और D बचेगा। फिर जहां P है वहां ले लो, सॉरी जहां A है वहां ले लो 0, A ले एक जगह ले लो 0 और B जगह ले लो 90, क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगा। या दोनों 0-0 ले लो तब भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। ऐसे करना होता है क्वेश्चन। तो 96 का आंसर डी, 97 का आंसर क्या आएगा 1। अब ये देखो, ये एनडीए में 3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है, पर घुमा दिया गया। हर बार पूछता कैसा था, √3, मान लो P क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है कॉसेक में, ठीक है, आ जाओ, √3 कॉसेक है ना 20 माइनस सेक 20 है ना, ये देता है हर बार। इसका आंसर 4 बच्चों को याद था, इस बार कुछ नहीं किया, बस 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आ गया 1। ओरल क्वेश्चन था मेरे भाई, ओरल क्वेश्चन था, यही मैं तुझसे कह रहा हूं। 98 का बी ऑप्शन आ गया वैल्यू डाल के खट से, ठीक है। 99 का सी ऑप्शन आ गया, 100 का सी ऑप्शन आ गया, ठीक है। 101 का, अभी देखो 101 का क्वेश्चन, हाय भगवान, मतलब पीडीएफ से चोरी करने की भी हद होती है। ये क्वेश्चन डिट्टो एज इट इज मेरी पीडीएफ का है और मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए खुद। और मैं फिर बोलूंगा बच्चों, आज तुम्हारे ऊपर आई है चीजें, है ना, तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई खड़ा रहा है, लगातार पढ़ाया है, कोई पढ़ाए चाहे ना पढ़ाया, मैंने तुम्हें डिटेल और दिल से पढ़ाया है। आज तुम्हें गुरु दीक्षा देनी है। अगर वाकई मेरे पढ़ाया हुआ क्वेश्चन पेपर फंसा है तो कमेंट में मुझे चाहिए, कमेंट में तुम्हारा फीडबैक चाहिए मुझे कि वाकई में गुरुजी फंसा है नहीं फंसा, जो तुम्हें लगता है जेन्युइन, तो तुम्हें लग रहा है, तुम्हें पेपर देख के लग रहा है कि हाँ यार गुरुजी की जो मेहनत है, डिट्टो क्वेश्चन दिखे एग्जाम में, तो कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। देखो, मेरी गुरु की वैल्यू तब होगी बच्चा बोलेगा, मैं बोलूं ठीक है, पर आप बोलोगे तब लोग कहेंगे हाँ भाई भैया जिनके बच्चे बोल रहे हैं वही खेला है, ठीक है। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलो 102 का सी आंसर। अरे इतना घटिया क्वेश्चन भाई, ये देखो 2 -1/5 -1/5 और सी नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब अगर तीनों आ गया होता तो इनफाइनेटली होता, पर तीनों नहीं आ रहा था इसलिए इनकंसिस्टेंट हो गया। हे चीचा लेदर, कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम लोगों को मैंने सिखा रखा है, ये क्या लिखा हुआ है -i, ये क्या लिखा हुआ है i, सॉल्व करो मेरे भाई, आंसर आ गया 2, खत्म कहानी, ठीक है। इसका आंसर शायद 1 आना था पर मेरे ख्याल से, mn बराबर 2 था, mn बराबर 2 आएगा था, m-1 आएगा, नहीं इसका आंसर 1 था, इसका आंसर 1 था बेटा, है ना। आप लोगों की आंसर की में थोड़ी सी गलतियां हैं, वो मैं ठीक करवा रहा हूं बच्चों। कुछ गलतियां मुझे दिख रही है आंसर की में, वो मैं ठीक करवा कर ही अपलोड करवा दूंगा। कुछ गलतियां मतलब बहुत कम, है ना, हाँ चिंता ना करो। चलो, तो इसमें क्या करना था, इसमें देखो आखिरी में जब सॉल्व करोगे तुम, जब मैंने सॉल्व किया था तो इसका आया था कुछ ऐसा,
आई की पावर mn है ना, ऐसे कुछ है, हाँ ये -1 की पावर mn है ना, बराबर इधर क्या लिखा है 1, ये आया था, और 1 क्या होता है -1 की पावर 2 होता है, तो mn की वैल्यू आपकी आ गई थी 2, और अगर mn की 2 आ गई थी तो m - n क्या होगा, 2 गुणे 1 ले लो, तो 2 - 1 1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया भाई, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये देखो, ए भगवान, क्रैमर रूल, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। क्रैमर रूल क्या बोल रहा है? क्रैमर रूल कह रहा है y की वैल्यू निकालनी थी, कुछ नहीं करना था। जो ये दोनों तीनों चीज दी हुई है ना, तीसरा कहां गया, हाँ ये 7 16 22, इसको आप यहां रख दो 7 16 22 और सॉल्व कर दो, -3 आपका आंसर आएगा। कुछ नहीं करना था, सिर्फ यहां 7 16 22 रखना था, सॉल्व करना था, -3 गिरा पड़ा मिलता मौत की तरह। चलो आगे बढ़ जाओ। 104 सीधा फिर से लो प्रॉपर्टी, फिर से प्रॉपर्टी लो, धै प्रॉपर्टी मार साले को। रिवर्सल लॉ कहा था आएगा, सामने देख ले मेरे भाई, उल्टा रिवर्सल लॉ होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, कितने सही हो गए, तीनों, नन, ए ऑप्शन इसका हो गया। ठीक है, अब आओ 106 पे आओ, 106 पे भाई डिटर्मिनेंट की घटिया प्रॉपर्टी पूछ ली थी, डिट्टो नोट्स में पढ़ाया था मैंने कि अगर 2 रो बदलेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, सीधा ऑपरेशन आ गया। क्या आंसर हो गया इसका? डी, खत्म कहानी। ठीक है, पर इसका आंसर सी आएगा, सी आएगा इसका आंसर। ठीक है, हाँ गलत लिखा है इन्होंने। अब ये दिया हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस ए और बी बराबर 1 1 लेना था, ए और बी बराबर 1 लेना था, तो एक्स बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, वाई बराबर क्या आ गया, -1 आ गया, जेड बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। आपको करना क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 4 + 1 कितना हो गया, 6, 6 मतलब ए और बी क्या लिया था 1 1, यहां डालने पर आंसर आ रहा था, खत्म कहानी। 6 ए बी, 5 सेकंड में क्वेश्चन, 5 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। ये देखो, इससे घटिया क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। 108 का बी 10 सेकंड में आंसर, कुछ नहीं, दुनिया के लिए डिफिकल्ट होगा पर एमजीएस वालों के लिए बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं करना था तुम्हें। ए बी सी ले लो 1, पी बराबर आ गया 3, ओरल जुगाड़ है भाई, ओरल जुगाड़, ए बी सी 1 पी 3 ले लो, तो कितना आ जाएगा, 4 4 4 1 1 1 1 1 1। अब बताओ क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे तुम लोग? इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे तो गू हो तुम लोग साले को। ठीक है, जो सॉल्व करोगे तो 54 आएगा आंसर, आई थिंक 54, सॉल्व करने पे कितना आएगा 54, तो 2p क्यूब, क्योंकि p कितना है 3, 3 का क्यूब 27, 24, खत्म कहानी। एबीसी 1 लो। कौन कह रहा था जुगाड़ काम नहीं करता? कौन कह रहा था? सब जुगाड़ से होता है, सब जुगाड़ से होता है ना। हाँ, अब ये देखो, एक तो ग्रेटेस्ट टाइम पूछा गया है, ग्रेटेस्ट टाइम पूछा गया मतलब क्या, ये लो, मतलब ये पूछा गया है ना, तो 100 का आधा 50, खत्म कहानी, 50 टर्म, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। ये देखो कितना हल्का क्वेश्चन, लोग कहते जुगाड़ नहीं आता, जुगाड़ नहीं आता, अरे क्या बात करिए, कह रहा है XYZ जीपी में है, XYZ जीपी में है ना, तो समथिंग की पावर मैंने 1 ले लिया, समथिंग की पावर मैंने 2 ले लिया, और समथिंग की पावर मैंने 4 ले लिया, है ना। ए 1 2 4 जीपी में ले लिया, तो यहां ले लिया मैंने, मान लीजिए 2 की पावर कितना हो, 16, 16 कैसे आएगा, 4 का स्क्वायर, 16 कैसे आएगा 16, तो मतलब मिल गया आपको क्या, 16, 4, 2। अब बताओ ये क्या है, खत्म कहानी। अब बताओ ये क्या है। तो इस तरह क्वेश्चन करना होता है, बी ऑप्शन का सही आंसर है। ठीक है, आओ आगे बढ़ जाओ। अभी आपको चिंता मत करो, एक क्वेश्चन सोल्यूशन कराऊंगा। ये देखो, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, घटिया, ए ऑप्शन। 113 का आंसर 362880, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जो बच्चा कर रहा है कुछ नहीं कर। जेड की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 2x फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 120। 120 क्या होता है, 120 होता है 5 फैक्टोरियल, तो हम x के पे क्या रखें, तो जहां x है वहां रख दो 3, काम हो गया। ऊपर क्या लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करो तो कट जाएगा, क्या बचेगा 5 फैक्टोरियल, यानी x बराबर 3 रखने पर आंसर आ गया। हाँ, 3 3 9, तो 9 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल को सॉल्व करने पर आता है ये, सॉरी, ये सॉल्व करने पे आता है ये, खत्म कहानी। ऐसे करना होता है, लॉजिक लगाना होता है मेरे भाई, लॉजिक लगाना होता है। सुनो, फिर बोल रहा हूं मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा बेटा कि आपसे मैं एग्जाम में एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप सारे करके आओगे, नहीं करके आओगे। अगर आप 50 क्वेश्चन करके आ गए हो, 50 प्लस कुछ भी किया है, तो मेरे भाई तुम सही हो। प्लीज अंडरस्टैंड, 50 प्लस क्वेश्चन इस पेपर का इज गुड, इज गुड। कट ऑफ 75 नंबर के ऊपर नहीं जाएगी। मुझे तुम पर भी भरोसा है कि तुम 50 के ऊपर नहीं कर पाओगे, पर मुझे बाकियों पर भरोसा है वो इससे भी कम कर पाएंगे। ठीक है, बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ एक्यूरेसी। तुम लोग को सिखाया था, जो आए छोड़ना नहीं, जो ना आए छूना नहीं। क्वाड्रेटिक डिफिकल्ट कर दी इस बार, कुछ चीजें आसान कर दी इस बार। चलो आगे देखो, नंबर ऑफ जीरोस। अब ये इस क्वेश्चन को आप लोग कहोगे बहुत डिफिकल्ट है, भाई कुछ नहीं, कद्दू क्वेश्चन है। आप लोगों को मैंने सिखाया था नंबर ऑफ जीरोस निकालना, कि अगर कोई नंबर दिया है जैसे 10 फैक्टोरियल, इसका नंबर ऑफ जीरोस निकालना, क्या करना होता है, इसको 5 से इसको ऐसे करना होता है, हाँ, कितना आएगा 2 आएगा। तो वही बोल रहा है कि कब 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 2 आएगा, तो भाई 10 होगा तब 2 आएगा, 11 होगा तब 2 आएगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, सिर्फ 5 वैल्यूज हैं, इसलिए 5 आंसर आ गया। जहां 10 है वहां 11 12 13 14, ये 5 वैल्यूज है जिनको रखने पर हमें आंसर मिल रहा है 2। इसका मतलब सी ऑप्शन, नंबर ऑफ जीरोस। याद करो, मैंने लास्ट में कहा था कि 3 टॉपिक होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम आ गया, जीरोस आ गया,
ठीक है, 2-3 टॉपिक कहे तो 2 में से आ गया है ना। ये देखो तो मेरा एपीजीपी का विजय के वीडियो देखना, सीधा सीधा क्वेश्चन करवाया भैया मैंने। 10 हटा दो पूरी दुनिया से, क्या बचा? log x log y log z। अगर log x log y log z एपी में है तो भाई एक्स वाई जेड जीपी में है ना। वही क्वेश्चन आपका कि अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो एक्स और वाई जेड का जीएम क्या होगा? वाई स्क्वायर होगा। खत्म कहानी, सीधा क्वेश्चन है भाई, ओरल आंसर, खत्म कहानी। अब देखो जैसे यहां लिखा हुआ है कि ओनली 2 है ना। अब अगर मैं कह रहा हूं एक्स वाई जेड आपका जीपी में है तो y इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड z। y इज अ ज्योमेट्रिक मीन, पर यहां क्या लिखा हुआ है? ज्योमेट्रिक मीन इज y स्क्वायर, इसलिए ये गलत है। पर कई बच्चे टिक करके चले आए होंगे इसको, है ना। तो ऐसी होती है छोटी छोटी गलती। यूपीएससी अपना लेवल बना के रखता है। अब ये क्वेश्चन देखो, कितना हल्का क्वेश्चन दिया हुआ है ना। ये दिया हुआ है। अच्छा तुम्हें देखो क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी बार नंबर लिखा है फिर रिपीट हो गया है उतनी बार 1 लिख लो। ठीक है, कितनी बार लिखा? 9 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका स्क्वायर कर दो। काहे कर दिया? 1 3 5 7, ये क्या है? सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी इसका होता है एन स्क्वायर, यानी ये किसी न किसी का स्क्वायर होगा। और तुमने अगर 11 का स्क्वायर पढ़ा होगा तो उसकी कहानी होती है कि अगर 1 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 2 1, 1 1 1 1 का करेंगे 1 2 3 4 3 2 1। वैसे ही अगर 9 बार 1 है तब ये आएगा स्क्वायर। हेंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओरल क्वेश्चन 10 सेकंड, तुमसे नहीं होगा एग्जाम में, मैं बता रहा हूं। पर 37, अरे भाई पहला नंबर 19 है, यहां पे गैप 3 का, यहां पे गैप 2 का, यहां 2 3 6 का गैप होगा, 19 होगा 25 होगा, ऐसे गैप चलता रहेगा। हमको ए मिल गया, हमको डी मिल गया, हमको सॉल्व कर दिया। चलो आओ आगे बढ़ो। 118 भाई ओमेगा कहे थे घिसा पीटा क्वेश्चन। यहां पे हल्की सी वैल्यू चेंज करी है, पर डिट्टो क्वेश्चन तुम्हें मैंने करवाया था। तो केवल वीडियो में आंसर 0 देखो। ठीक है, 19वां ये देखो, रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आ गया। हाँ मैं मानता हूं, मैंने आपसे कहा था रिमाइंडर क्वेश्चन अक्सर आंसर 1 होता है, पर ऑप्शन में जब 1 नहीं है तो क्या करोगे? बहुत हल्का क्वेश्चन था, बहुत हल्का। इसको ऐसे करना चाहिए था, इसको ऐसे करते हैं हम लोग। 5 ऐसे क्यों बता रहे हैं, आराम से बताएंगे तो लोग भागे होंगे, है ना। चलो सी ऑप्शन। ठीक है, ये देखो, इससे घटिया क्वेश्चन तुम्हें क्या मिलेगा भाई? कह रहा है वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ इट्स इनवर्स। हमको पता है कि ए का और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट सेम आता है, तो जो इसका डिटरमिनेंट निकालो तो वही आंसर होगा। खत्म कहानी। 120। तो 120 के 120 क्वेश्चन सबसे पहले यूट्यूब पे अभी एग्जैक्टली टाइम हो रहा है लगभग 3:15। आप समझो 3:15 हो रहा है अभी लगभग, है ना। और ये वीडियो पूरी एनडीए मैथ्स के 120 क्वेश्चन के 120 क्वेश्चन का आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है ना। एक एक क्वेश्चन का आंसर की प्रोवाइड कर दी है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि डंके की चोट पे सीना ठोक कर सबसे पहले करवाऊंगा, आपके सामने है। तो अब आप लोग भी समझो, एनडीए 2025 का पेपर अभी हुआ है ना। ये तो नहीं है मैं पुराना करवा रहा हूं। और इसमें भी लगभग 60 से 65 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां डायरेक्ट जुगाड़ लग रहा था, और उसको मैंने आपको सामने करवाया है सबसे पहले। अभी 3:15 हो रहा, अभी आसपास भी कोई नहीं है इसको करवाने के, और ना करवा पाएगा। 120 क्वेश्चन की आंसर की देना बहुत बड़ी बात है। अब आप में से कई लोग कहोगे सर आप लाइव क्यों नहीं कर रहे? मेरा बहुत सिंपल सा है, मैं मेहनत तब करता हूं जब जरूरत होती है। आपके पेपर से पहले मैंने मेहनत किया, लाइव किया, 6 घंटे 12 घंटे जितना जरूरत लगी किया, सुबह 6 बजे भी किया, क्योंकि आपको एग्जाम से पहले तैयार करना था कि आप बेस्ट करो। अब जब एग्जाम हो गया है तो आपको आंसर की मिलानी है बेटा, है ना। तो मैं इसलिए ये वीडियो रिकॉर्डेड कर रहा हूं, और वो भी सबसे पहले कर रहा हूं बिकॉज। और दूसरी बात ये भी है, लखनऊ में मेरा सेंटर है, लखनऊ ऑफलाइन हमारा चलता है, अजंता टावर के पास लोकेशन है। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना हो सकते हो। लखनऊ अभी एग्जाम के बाद बहुत सारे बच्चे लखनऊ सेंटर भरते हैं, वो मिलने आ रहे हैं, तो मैं उनसे मिलूंगा, न कि यहाँ खड़े होकर लाइव करूंगा। अगर मैं अभी 120 क्वेश्चन कराने पे आऊं ना, एक एक क्वेश्चन यहाँ करा सकता हूं, पर उसके लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे। पर उसके लिए अभी आपको जरूरत नहीं। अब आप जान भी जाओगे सोल्यूशन क्या है तो क्या कर लोगे, पेपर तो हो गया जो होना था। नंबर 1। नंबर 2, सच बात है कि मैं कह रहा हूं 65-70 क्वेश्चन जुगाड़ से आए थे। सच बात है कि आपको सबसे पहले 120 के 120 क्वेश्चन का आंसर की प्रोवाइड कर दिया है। सच बात है कि अब आप देख रहे होगे कि मैं खुद दिखा रहा हूं कि 5-5 सेकंड में आंसर आ रहा होगा। सच बात है कि आपको लग रहा होगा यार ये तो आसान था। पर मेरे बच्चों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, तुम्हारा बीबीआर हूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं और आज भी रहूंगा कि बेटा आपने जितने भी किए इट्स ओके। अगर आपके 50-45 क्वेश्चन हुए हैं, 55 हुए हैं, 60 हुए हैं, ये एक अच्छा अटेम्प्ट है। इससे कम है तो बेटा कहीं ना कहीं कमजोरी रह गई है, कुछ ना कुछ कमी रह गई है, जिस पे काम करने की जरूरत है, और जो कि फिर से शुरू कर देना। पर अगर इससे ज्यादा आपने इतना किया है, या ज्यादा किया है, सही किया है, एक्यूरेट किया है, तो भाई दैट्स इनफ टू क्वालिफाई योर एग्जाम। प्यारे बच्चों, हम लोग ने बहुत मेहनत करी है और आज वी डिजर्व
मैं आपको बिल्कुल दोषारोपण नहीं कर रहा कि आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं करना है कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, बट ठीक है, इट्स ओके, जो हो गया हम फिर से मेहनत करेंगे। इस बार पर बेवकूफी ना करना लास्ट टाइम की तरह कि आप आखिरी में मुझसे पढ़ते हो, नहीं, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, चाहे आप रैंकर्स ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लीजिएगा जो हमारा ऐप पे चलता है, या हमारा ऑफलाइन लखनऊ आ जाइएगा, कसम से बता रहे हैं आपका, गारंटी बोल रहा हूं, गारंटी, रिटर्न क्वालिफाई तो गारंटी है और रिकमेंडेशन भी हो सकता है, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप हम करेंगे पूरी तरह से मेहनत। आप देखो, आपके सामने प्रमाण है कि हम एमजीएस वाले क्यों बेस्ट हैं, ठीक है। अब अगर बात करें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, सेट रिलेशन से 4 आए थे, लॉग से 2 आए थे, कॉम्प्लेक्स से 3 आए थे, प्रोग्रेशन से 6 आए थे, क्वाड्रेटिक से 7 आए थे, पीएनसी से 3 आए थे, बाइनोमियल से 2 आए थे, ट्रिगो से 9 आए थे, 2D से 7 आए थे, सर्कल से 1 आए थे, कोनिक से 2 आए थे, एमएनडी से 9 क्वेश्चन आए थे, वेक्टर से 5 आए थे जो मैंने कहा भी था, 3D से 6 आए थे, फंक्शन से 10 क्वेश्चन आए थे, एलसीडी से 5 क्वेश्चन आए थे जो मैंने कहे थे, डिफरेंशिएशन से 5 आए थे, इंटीग्रेशन से 3 आए थे, डेफिनेट से 2 आए थे, एयूसी से 2 आए थे, डीई डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 आए थे, स्टैटिस्टिक्स से कम आए, इस बार 3 क्वेश्चन आए, प्रोबेबिलिटी के 16 क्वेश्चन आए थे, पर 16 के 16 भाई साहब, 16 में से मैं कह रहा हूं 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिट्टो मेरे नोट्स में थे, डिट्टो, ठीक है। बाइनरी नंबर से 2 आए थे, मिसलेनियस 4 क्वेश्चन थे, रिमाइंडर थ्योरम ये सब मिला के। तो ये देखो, आपको चैप्टर वाइज पूरा ब्रेक करके भी ये सब चीजें हमारी एप्लीकेशन बैच जुगाड़ से भी आपको मिल जाएगी। इसका पूरा एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, रिटन सॉल्यूशन आपको कल तक हमारी एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। हर सेट की आंसर की आपको हमारी वेबसाइट, जो हमारी वेबसाइट है mgsdefenseacademy.com, वहां पे आज रात 10 बजे से पहले मिल जाएगी। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। पर अगर रिग्रेट हो रहा है ना बेटा, तो अगली बार के लिए वेस्ट मत करना टाइम, चाहे फिर वो ऑफलाइन हो जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, या फिर ऑनलाइन हो, ज्वाइन जरूर कर लेना। आपको मैं दिखाऊं कुछ क्वेश्चन इतने सिंपल आए थे ना, अभी आपको खुद दिख रहा होगा यार कितने कितने सिंपल क्वेश्चन आए पेपर में, है ना। आप ये देखो ना, आपको मैं यही कुछ भी कहीं से भी खोल देता हूं, आप कहीं से भी खोलो, नीचे से चलो आओ, है ना। अब जैसे एग्जांपल तौर पे यही देखो, हाँ, आप मुझे बताओ इसमें क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था, हाँ, इसमें क्या डिफिकल्ट था, आपको डिटर्मिनेंट निकाला था इनवर्स का, हाँ, क्या कितना डिफिकल्ट है, -8 है, इनका कर दिया +10। अब बताओ कितना आ गया आंसर, 2 आ गया, 2 का इनवर्स क्या हो गया, 1/2 हो गया, खत्म कहानी, 1/2 हो गया। भाई अगर मॉड ए आपका 2 आ रहा है, तो आपका ए इनवर्स का मॉड क्या आएगा, 1/mod a, तो कितना आंसर आ गया, 2 आ गया, खत्म हो गई कहानी। ओरल क्वेश्चन 10 सेकंड में, मानते हो, हाँ। और देखो, ये मैंने जुगाड़ सिखाया कि मेरे भाई अगर 100, ये देखो अभी मैं पूरा आपको सोल्यूशन दिखा दूंगा। 111 का स्क्वायर करना है मान लो, तो वो होता है 1 2 3 2 1। अगर 4 का होता है 1 2 3 4 3 4 3 2 1 होता। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, सॉरी, ये, हाँ, आपको मैंने, आप एपीजीपी खोल के देखना, दिल पे हाथ रख के कसम खाओ बेटा, क्या मैंने आपको ये बताया था, सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर 1 + 3 + 5 + 7 करवाया था, नहीं करवाया था, डिट्टो करवाया था, नहीं करवाया था, हाँ, देख लो पेपर में क्वेश्चन आ गया। आपको अगर ये मालूम होता कि ये क्या लिखा हुआ है, आपको क्या मालूम होता कि ये किसी का स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, किसी का स्क्वायर लिखा होता, फिर छोटी सी प्रॉपर्टी, ये 2 बातें पता है, क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना, 15 सेकंड में, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट टाइम समझा रहा हूं कैसे गलती होती है आपसे। देखो, आपको मैं दिखाऊं कितने क्वेश्चन हल्के क्वेश्चन, ये देखो, सबको पता है भाई कि ये लिखा हुआ है ओमेगा, कुछ नहीं करना था, बस यहां पे एक बार बनेगा आपका 2^100 ओमेगा, कुछ ओमेगा बनेगा, फिर -2^100 ओमेगा बनेगा, कट जाएगा, अगर 0 आंसर, खत्म कहानी, सिंपल सा, 10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो रहा है, 10 सेकंड में। ये देखो, तुम याद कर लो बेटा, मेरा वीडियो खोल के देख लेना, तुम सुबह 6 बजे वाला वीडियो देख लेना, मैंने प्रेडिक्शन भी किया था कि एपीजीपीएचपी एमडी से प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा, और देख लो सामने तुम्हारा एग्जाम्पल है कि अगर ये एपी है, इसका बहुत सीधा मतलब है ये और ये भी एपी में होगा, और अगर ये एपी में होगा तो एक्सवाइजेड किस में होगा, जीपी में होगा। तो वाई इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्सजेड, इसलिए गलत है, कई लोग टिक करके आ गए थे, ठीक है। log x log y log z, log x एंड log z का log y है, बिल्कुल सही है, एम क्यों है, क्योंकि वो एपी में है ना। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड का सिर्फ टोटल, और ये पेपर पुराना नहीं है बेटा, अभी का पेपर है, ये क्वेश्चन है। अगर तुमने मुझसे पढ़ा है तो मैंने तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाया है, हमेशा पढ़ाया है, चाहे कभी, ये हमेशा मैं पढ़ाता हूं बाइनोमियल थ्योरम में, जीरोस कैसे निकालते हैं, कहा है n, हमको मालूम है कि अगर 10 फैक्टोरियल है तो कैसे निकालेंगे, 10/5, ठीक है। क्या आंसर आ गया, 2। अगर 11 होता तब भी 2 आता, 12 होता, 13 होता, 14 होता, इन सारे केसेस में 2 आता, इसलिए 5 वैल्यू हो गई। 10 सेकंड में आंसर इसका भी आ गया, ठीक है। आगे बढ़ो। ये देखो क्वेश्चन अभी समझाया तुम्हें, ओरल क्वेश्चन था, ठीक है, अभी ओरल। ये देखो, इसका लॉजिक तुम्हें मैंने अभी दिया, जस्ट दिया। इसका लॉजिक तुम्हें मैंने अभी दिया कि भाई क्या कहते हो,
लोग कहते हैं जुगाड़ नहीं आता। अबे जुगाड़ तुम्हारे सामने घूम रहा है, तुम्हें लगाना नहीं आता। जो कहते हैं ना जुगाड़ नहीं आता, उन्हें जुगाड़ लगाना नहीं आता। देखो बहुत सीधी सी बात है, ये जो जुगाड़ वर्ड है ना, इसको बहुत लोगों ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया है, पर एक बार समझो, जुगाड़ तब आता है जब कोई काम आपको बेहतर कब आता है, कोई काम का शॉर्टकट आपको तब आता है जब उस काम पे आप काफी मेहनत कर चुके हो। और मैं उनमें से हूं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है अपनी मैथमेटिक्स के ऊपर, तब आज यहां खड़े बोल रहा हूं। कुछ नहीं करना था, बस ABC आपको लेना था 1, ठीक। तो आपका P कितना आता, बताओ मुझे, P क्या होता है, पैरामीटर कितना आ गया 3, बस वैल्यू डालो, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ओरल क्वेश्चन है भाई 10 सेकंड में। और ये मैं फिर बोल रहा हूं, ये मैं कोई पुराना पेपर करवा रहा हूं नहीं, ये पेपर अभी हुआ है 1 घंटे पहले। अभी दूर दूर तक किसी यूट्यूब चैनल पे देख लेना, कहीं भी ऐसे वीडियो के सोल्यूशन ऐसे नहीं है। हां, अब मेरा देखकर सब बनाएंगे, वो एक अलग बात है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ गया भाई, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आप देखो तो यार कितना, ये मैट्रिक्स 2 चैप्टर बोल रहा हूं, फिर बोल रहा हूं 2 चैप्टर कहे थे, तुम मेरा वीडियो उठाकर देख लेना। मैट्रिक्स APGP की दुग्गल साहब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चों, देख ले, रिवर्सल लॉ, रिवर्सिबल है। ये देखो, कुछ नहीं करना था, क्या जुगाड़ नहीं आता, आओ दिखाते हैं। सीधा सीधा मेरी PDF क्वेश्चन, क्या किया, A और B क्या डाल दिया 1, x बराबर 2, y बराबर -1, z बराबर -1। यू मस्ट बी वरीड, कैसे आ गया -1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 कितना आ गया 6। खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गई कहानी भाई। ये देख कैलकुलेशन, ऐसे होता है पेपर क्वेश्चन। आओ आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये देखो कह रहा है कि इसकी वैल्यू, हमको मालूम है मेरे भाई, हमको मालूम है एक चीज कि जब हम रो कन्वर्ट करते हैं तो माइनस आता है, पर जब आप इवन टाइम्स करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। खत्म हो गई कहानी। ये क्रैमर रूल, क्रैमर रूल क्या बोलता है, हमको x निकालना है तो पहले C1 से गायब कर दो, y निकालना है तो C2 से गायब कर दो, z निकालना तो C3 से गायब कर दो। तो करना क्या था उसमें, कुछ नहीं, 1 1 1 क्या था, 7 16 22, 7 16 22 और तीसरा क्या था 1 3 4, 1 3 4। क्या तुम लोगों को मैंने ये चीज नहीं कही थी कि डिटर्मिनेंट निकालने की खूब तगड़ी प्रैक्टिस कर लेना, पेपर में बहुत भर भर के आता है। देख ले मेरे भाई, किस लिए तुमसे मैंने कहा था डिटर्मिनेंट बार बार प्रैक्टिस करना, तुम्हारे सामने है, प्रत्यक्षम किम परमाणम। चलो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और तुम्हें मैं पूरा पेपर दिखा दूं, ये देखो, तुम मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो उठा देख लेना, पहले पन्ने पे ये रिजल्ट तुम्हें लिखा मिलेगा, सीधा मिलेगा कि -i होता है, -i, ये हो गया -i की पावर 2m, और ये हो गया आपका i की पावर 2n, है ना, बराबर क्या दिया हुआ 1। सिंपल सॉल्व करना था क्वेश्चन, सिंपल सॉल्व, कुछ नहीं था डिफिकल्ट भाई, कुछ नहीं था। ये देखो y - x की वैल्यू पूछी गई है। अब देख लो क्वेश्चन कितना, अबे भाई cos की वैल्यू 1/2 कब आती है, cos की वैल्यू 1/2 कब आती है, 60 डिग्री पे। cos की वैल्यू √3/2 कब आती है, 30 डिग्री पे। मिल गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, सीधा सीधा। ये हाँ, अब आप बताओ, अगर आप ये क्वेश्चन छोड़कर आए हो तो मैं क्या बोलूं। एक बच्चा अगर कोई बोल दे कि ये मैंने नहीं पढ़ाया, और ऐसा बोलने से पहले जरा ये बताओ, क्या मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया था, √3 cosec 20 - sec 20, इस तरह के एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 3 बार ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है, जिसका आंसर 4 है। और मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, आप लोग अगर वाकई मुझे मानते हो और आपको अगर दिखता है कि यार हाँ मेरे बेबिया ने मेरे लिए बहुत एफर्ट किया है, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। आई नो आपका पेपर कैसा हुआ, पर एक कमेंट जरूर करिएगा कि यार आप, क्या ये बेबिया ने तुम्हारे पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था। कमेंट मुझे चाहिए, सबका कमेंट आज चाहिए, आज चाहिए मुझे, आज मैं डिजर्व करता हूं क्योंकि मैंने मेहनत करी हुई है आपके लिए, ठीक है, ठीक है। और देखो, और देखो, ये देखो, सीधा डिवाइड करके आंसर मिल रहा है भाई, सीधा डिवाइड करके, और क्या चाहिए यार, बच्चे की जान लोगे हैं। हाँ, अब देखो क्या कहा था, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आएंगे जो छोड़ने चाहिए थे, वो ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूं, पर मैं टीचर हूं यार, आप स्टूडेंट हो, मैं आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा आप एग्जाम में करके आओगे, ये छोड़ने चाहिए थे क्वेश्चन, आपको बिल्कुल छोड़ने चाहिए थे। अब ये देखो क्वेश्चन F1 F4, मतलब अगर मैं A+B, तुम अगर कुछ नहीं कर पा रहे, इसको देखो क्या पूछा गया है, A+B+C, क्या पूछा गया है, A+B+C। कुछ ना करो, क्या बोलते हो तुम लोग, जुगाड़ नहीं रखता, जुगाड़ नहीं रखता। हाँ होता हो जरा मुझे, जो कहते हैं जुगाड़ नहीं रखता, जहां यहां पे मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, A+B+C आ जाता हूं, 1 डाल दो, यहां क्या आएगा F1, और F1 की वैल्यू क्या दी हुई है 2, खत्म हो गया आंसर 2। 2 सेकंड में आंसर, 2 सेकंड में 2 आंसर आ रहा है, और क्या चाहिए। जुगाड़ दिखाऊं, जुगाड़ दिखाऊं, दिखाता हूं जुगाड़ भाई। बहुत लोग बहुत कुछ बोले हैं मेरे बारे में, ठीक है। ये देखो मेरे PDF क्वेश्चन है, मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन दिखाता हूं। 2 क्वेश्चन मैंने एक ही मैट्रिक्स की लाइव में, एक ही लाइव में 2 क्वेश्चन करवाए थे। एक में 1 1 -1 1 था, है ना, और एक में ये था, और यहां पूछा गया था AAT यानी ऑर्थोनोमल मैट्रिक्स पर पूछा गया था। 2 क्वेश्चन करवाए थे, खत्म कहानी। ओरल क्वेश्चन था यार, है ना, ओरल क्वेश्चन है भाई, ओरल क्वेश्चन है। कुछ ना करिए आप, कुछ ना करिए आप। जहां थीटा 1 डाल दीजिए 0, जहां थीटा क्या डाल दीजिए सर, 0 डाल दीजिए 0। तो cos 0 क्या होता है 1 0 0 1, ये क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका स्क्वायर करो, 4 करो, तब भी क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, और इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 1 आएगा। तो ये आंसर इसका गलत है, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ।
क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड जॉइन दिस लाइन। क्या देखो क्या कर रहा हूं बताओ। पीएनसी में मैंने क्लियरली कहा था बेटा ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ के जाइए, ज्योमेट्री क्वेश्चन सीधा आएगा। अब बताओ दुग्गल साहब 8 पॉइंट दिए, 4 कोलिनियर है, क्या 8C3 - 4C3 ऐसा हल्का क्वेश्चन कर नहीं पाओगे? और ऐसा नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करके आओगे? ये देखो 8 × 7 × 6 बटे 6 -4, 6 से 6 गया, 8 से कितना हो जाएगा 56, 56 - 4 आंसर आ गया 52 आंसर आ गया। 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, आओ जुगाड़ नहीं लगता है क्या कहते हैं, जुगाड़ नहीं लगता। आओ दिखाते तुम्हें जुगाड़। ये देखो अब अगर एक्स ए बी है ना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है ए बी, और यहां से गया तो क्या हो गया -AC हो गया। सही है, ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, हाँ ठीक है। फिर इधर जो सी कोफिशिएंट क्या होगा, सी कोफिशिएंट क्या होगा AC, हाँ, और क्या होगा -BC होगा। चलो बहुत बढ़िया बात है, इतना कर लोगे नहीं कर लोगे? हाँ, तो 2AC की वैल्यू क्या आ गई, 2AC की वैल्यू क्या आ गई, AB + BC आ गई। ठीक है भैया, अगर मैं ABC से डिवाइड कर दूंगा तो 2/B आएगा कि नहीं आएगा? बोलो मेरे भाई, 1/C आएगा, 1/A आएगा। हाँ, और क्या यही नहीं लिखा हुआ है 2/B, 1/C? इसमें गलत टिक किया हुआ है, ये छोड़ दो। ठीक है, और ये होता क्या है HM, खत्म कहानी। जुगाड़ से नहीं होता, क्या बोला था, जुगाड़ से नहीं होता। देखो आंख खोलकर वो भी देखें जिन्होंने बहुत हमको लगातार क्रिटिसाइज किया, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला था। मैथ जुगाड़ से होती है, और करना सीखो, तब पढ़ा पाओगे और तब करवा पाओगे और तब बराबरी करना मेरी। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। ये इस क्वेश्चन में डर लग रहा है, कुछ ना करो, यहां से m बराबर ले लो 2, n बराबर ले लो 4, क्यों लिया 6 + 10 16, और ये 4 जोड़ दिया कितना आ गया 16, दोनों पे 16 आ गया। हाँ, और m और n में डाल दो। सिर्फ ये ऑप्शन है m बराबर 2, 2 2 2 2 4 4 16, सिर्फ डी ऑप्शन है जो ये डालने पर सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। दुग्गल साहब ऐसे होती है मैथ, ऐसे कराया जाता है। ये नया क्वेश्चन है, 3:15 बज रहा है घड़ी में, और तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई आज पेपर हुआ है, आज करवा रहा हूं, 10 सेकंड में उड़ा रहा हूं। दिस इज व्हाट MGS इज, बिकॉज MGS हमेशा मेहनत करती है। ये क्वेश्चन ओरल क्वेश्चन है, 5-5 सेकंड में उड़ा रहा हूं मैं, 5-5 सेकंड में। आओ आगे देखो, आगे देखो। ये देखो भाई, कुछ नहीं करना था, tan x + sec x ये दिया हुआ है ना, कैसे करेंगे इसको बताओ, कैसे करेंगे? जहां x है वहां वैल्यू डालते रहो, 0 से 90 के बीच में। अगर 30 डालते हैं 1/√3 आएगा, बोलो हाँ। जहां x है दुग्गल साहब 30 डाल दो, 1/√3। अब sec 30 कितना होता है गैस करो, cos 30 का उल्टा यानी 2/√3 होगा। दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया, √3 आ गया। दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया, √3 आ गया। 30 यहां डाल दो, cos 30 √3/2, 2 से 2 कट गया, सेटिस्फाई कर गया। यानी x बराबर 30, 0 से 90 के बीच में सिर्फ एक वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है, एक आंसर टिक कर दिया। ऐसे होता है भाई, ऐसे होता है क्वेश्चन पेपर में। ये देखो क्या कहा, जुगाड़ नहीं लगता। तो ये क्या है फिर, tan इनवर्स m/n। अपने नोट्स जाकर खोलिए और फिर बताइएगा। अच्छा, आपको मैंने ये पढ़ाया है m+1, फिर बताइएगा कि मैंने आपको क्या ये बताया है। कमेंट में सबका चाहिए मुझे, क्या मैंने ये रिजल्ट बताया हुआ है? हाँ, अब आइए क्वेश्चन, ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1/9। और फिर बोल रहा हूं, अगली बार बेवकूफी मत करना। अगर इस बार तुम्हें तैयारी वाकई में करनी है और एनडीए क्वालिफाई करना है ना, एनडीए क्वालिफाई करना है, तो अभी से ऑफलाइन आ जाओ। लखनऊ में है कोचिंग हमारी, लखनऊ। हाँ, लखनऊ दूर नहीं है, पूरे भारत से बच्चे आते हैं लखनऊ में। ये नंबर दिया हुआ है, सेव कर लो, 8840409878। अगर अपना भला चाहते हो, 7 से 8 महीने हैं अगले एग्जाम को, कोई देर नहीं हुई है। ठीक है, चलो ये देखो, तुम मेरे वीडियो खोल के देख ले मेरे भाई, रिजल्ट है, नोट करवाया है मैंने आप लोग को। ठीक है, आगे देखो, कितने करवाऊं, कितने करवा दूं। ये देखो, जुगाड़ नहीं लगता ना, है जुगाड़ नहीं लगता। ये क्या है फिर, 23 48 जोड़ने पे 71 आ रहा है, 28 29 जोड़ने पे 57 आ रहा है, 17 28 जोड़ने 65 आ रहा है। अगर हमारा C2 C3 जोड़ने पर C1 आ रहा है, हेंस डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, खत्म कहानी, हो गया क्वेश्चन खत्म। और डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो बी ऑप्शन स्टेटमेंट 2 गलत हो गया, और सिंगुलर मैट्रिक्स तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ए गलत हो गया, खत्म हो गई कहानी। बेटा ये सिर्फ MGS के बच्चे जानते हैं कि किस लेवल की मैंने मेहनत करी है भाई, 12-12 घंटे। और वो भी नहीं ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे इंटेंट के साथ पढ़ाता हूं, तब पेपर फंसता है। ये देखो ओरल क्वेश्चन बाइनरी नंबर का, ये देखो, कुछ नहीं करना था मेरे भाई, कुछ नहीं करना था। कैसे करना था फिर, x² / 2a² / a² + b², ठीक है, प्लस y² / 2b² / a² + b² बराबर आ गया 1। इन दोनों को जोड़ दो, ये क्या है, इंटरसेप्ट है मेरे भाई। जोड़ने पर कितना आएगा,
टू आएगा बड़ा वाला, वो है ए ऑप्शन। 10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। एनडीए 2 2025 का पेपर तुम्हारे सामने कर रहा हूं, 10-10 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा रहा हूं, वो भी एक नहीं दो नहीं, बस तुम गिनते जाओ, गिनते जाओ भाई, गिनते जाओ। गिनती खत्म हो जाएगी। हाँ नहीं नहीं, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, मैच जुगाड़ से नहीं होता बच्चों। तुम्हें तुम्हारे एनडीए की कसम है, कमेंट जरूर करना, क्योंकि आज मैं डिजर्व करता हूं। तुम्हें बहुत पढ़ाया है और आज डिजर्व करना है, तुम्हें सच बोलना है बस। क्या मैंने पैरेललोग्राम का जुगाड़ नहीं सिखाया तुम्हें? ए बी सी डी दिया हुआ है। अगर तुम्हें ये निकालना है, ये दिया है ए बी सी, इनको जोड़कर इनको दो घटा और बता, और उसके बाद भी सुनो शॉर्टकट, क्या 1 को और -1 को जोड़ने पर 0 आया, इसको हटाया तो 2 आया, तो पहला कोफिशिएंट 2 हो गया। सिर्फ एक ऑप्शन में टिक कर दिया, मतलब 5 सेकंड में आंसर आ गया। कमेंट में बताना हर एक वीक बात, अगर पढ़े हो तो ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तुम देखना, अभी तुम्हें भला नहीं जगह, बहुत जगह, हर जगह बड़े बड़े सॉल्यूशन दिए होंगे, कुछ नहीं करना था भाई, कुछ नहीं करना था। इसका और इसका मिड पॉइंट निकाल दो, क्या आएगा? a प्लस बी बाई टू, सॉरी a प्लस सी बाई टू, और क्या आएगा? b प्लस डी बाई टू, ये आ गया मिड पॉइंट। अब जब इक्वी डिस्टेंट है तो ये रखने में सेटिस्फाई करेगा। जहां x है रख दो ये, जहां y है वहां रख दो ये, अपने आप सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा, अपने आप सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। भाई करने वालों को तरीका मिल जाता है और नहीं करने वालों को बहाना। ये देखो हल्का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है? फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m की 1 2 3 वैल्यू डालिएगा, हर बार स्लोप सेम आएगा। अगर हर बार स्लोप सेम आ रहा है तो लाइन क्या है? कॉन्करेंट, यानी एक ही से गुजर रही है। ठीक है, आओ इधर आ जाओ, देखो क्या अब सेंटर लाई, खत्म कहानी। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, कितने क्वेश्चन दिखाऊं तुम्हें मैं, बताओ। ये ऑप्शन डाल के आंसर आ रहा है इसका 10 सेकंड में, 10 सेकंड में आंसर आ रहा है इसका, 10 सेकंड में। ये अच्छा चलो, जुगाड़ से नहीं होता, क्या बोला? जुगाड़ से नहीं होता। तुम्हें बेटा मैं इसमें लगभग 70 क्वेश्चन दिखा सकता हूं डिट्टो, जो सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ से हो रहा है। मेरे बच्चे पढ़े कर, तो तुम लोगों को मैंने सिखा रखा था पहले ही कि x² अपॉन a स्क्वायर माइनस y² अपॉन b स्क्वायर बराबर 1 दिया हो तो आपको फोकाई निकाल, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई निकालना है, तो बस ये करना होता है, बस ये करना होता है, काम हो गया आपका, बस ये करना होता है। तो अगर मैं इसका बात करूं तो x² अपॉन 1 माइनस y² बाय 1/4 बराबर 1, बस 1 माइनस 1/4 कर दो, 5/4 आ गया, लगा दो रूट, लगा दो 2, तो यहां से 2 आएगा, कट जाएगा, आंसर आ गया √5। बताओ, आ गया आंसर, आ गया आंसर, खत्म। ऐसे होता है क्वेश्चन बेटा, पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। सोचो ये पेपर अभी सुबह 2.5 घंटे में हुआ है और मैं आपको ओरली करवा रहा हूं। दिस इज व्हाट वी आर, एमजीएस इज अबाउट। एक्स को टच कर रहा है यानी k,0 होगा, y को कर रहा है यानी 0,k होगा। क्या इन दोनों पॉइंट की दूरी निकाल दोगे? कितनी आएगी दूरी निकालने पर? कितनी दूरी निकालने पे आएगी? √2k आएगी। दूरी का फॉर्मूला तुम्हें लर्न करवा चुका हूं, ओरल क्वेश्चन, 10 सेकंड में आंसर। लो मेरे भाई, लो 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 लो। मैं कल की चिंता नहीं करता, मैं आज करवाता हूं जो करवाता हूं। ये नहीं कि अभी इसको 3 टीचर मिलकर सॉल्व करेंगे, हैं, फिर उसको और गूगल पे देखेंगे, यहां डाउटनेट पे देखेंगे, चैट जीपीटी पे देखेंगे। अभी के अभी सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन यू ऑन द स्पॉट लो। अभी बज रहा है घड़ी में लगभग 3:30 पौने 4, जो भी हो रहा होगा, अभी सोल्यूशन लो। ये आपको ये 2 लाइन दी हुई है, इससे जब आप tan थीटा निकालोगे बाय यूजिंग m1 माइनस n2 बाय 1 प्लस m1 m2 तो आएगा 1, थीटा आ गया 45, अगर थीटा आ गया 45 तो वो डाल दो यहां पे sin 45 1/√2, बात खत्म। तो ये है खासियत। ये क्वेश्चन देखो 4√3, ओरल क्वेश्चन है वेक्टर का यार, करवाया हुआ क्वेश्चन है। ये देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, मेरे भाई अगर तुम्हें एक डायगोनल दी हुई है, मान लो ए, ये सॉरी ए नहीं बोलते तुम लोग, ये से कंफ्यूज होगे, पी बोलते हैं, पी सिखा रहा हूं, यहां भी सिखा रहा हूं तुम लोगों को मैं। ये पी है तो एरिया क्या होता है? p²/2, इन के बीच की दूरी निकल, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया 8, 8 का लेने पर रूट, ये √8 आ गया। ये आपका ऑल्टीट्यूड आ गया, इसका स्क्वायर किया 8/2, 4, खत्म। कितना कैलकुलेशन है देख लो, तुम्हारी आंखों के सामने कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं, ठीक है। ये सब नहीं 10 दिन बाद कर रहा हूं। स्लोप फॉर्म मतलब परपेंडिकुलर फॉर्म, भाई स्लोप फॉर्म आप समझ रहे हो, नॉर्मल फॉर्म लिख दिया, बस खत्म हो गई कहानी, ठीक है। ये देखो डिफरेंशिएशन का हल्का क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप डिफिकल्ट बोल रहे हो बेटा तो फिर मुझे लगता नहीं तुमको एनडीए करना भी चाहिए। ये एफएक्स दिया हुआ, तुमने सही से पढ़ा ही नहीं होगा बेटा अगर नहीं हो रहा। इतने क्वेश्चन में जुगाड़ हो रहा है ना, इतने क्वेश्चन। x+1 डाल दो तो x+1 अपॉन x, x² अपॉन x² माइनस 1, ये आ गया। ये क्या लिखा हुआ है? माइनस कॉमन ले लो तो माइनस fx² लिखा हुआ है। ओरल खत्म कहानी भाई साहब, 15-15 सेकंड में क्वेश्चन आता है 15। ये देखो मतलब आप क्या आथू, क्या बोलूंगा मैं, आथू। -1 डाल दो, -1 डाल दो, कितना आ गया? -1। ये लो 5 सेकंड में। क्या ये क्वेश्चन 5 सेकंड का नहीं था? बोलो। आज मैं खुश हूं
कि मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। आज मैं खुश हूं क्योंकि जितनी मैंने लास्ट 3 महीने मेहनत की थी भाई, 12-12 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, एक चीज तरीके से बना बना के, वो तुम्हें जो दिखती थी ना बेटा कि 12 घंटे की महापाठशाला ले रहा हूं, तुम्हें नहीं जो मालूम होता था कि उसके लिए 50-50, 60-60 घंटे मैंने लगाए हुए हैं आपका कंटेंट रेडी करने के लिए, कि आपको वो पिन पॉइंटेड चीज दी जाए जिसकी आपको जरूरत है। और आज मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि डिट्टो क्वेश्चन वहीं से आए थे, और दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो बीबीआर पढ़ाते हैं वही आता है। जिनको मालूम था ये बात, उनके सामने है ये बात, जिन्हें नहीं मालूम था आज वो जान जाएंगे, और अगली बार वो भी कट ऑफ नहीं, रैंक लाएंगे। डायरेक्ट क्लास में से क्वेश्चन आया है, मैं नहीं बात कर रहा हूं ऑफलाइन या ऐप की, मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूं। डिट्टो क्वेश्चन आया था भाई। आओ आगे बढ़ो। और फिर बोल रहा हूं, अगर अगला अटेम्प्ट है तो बेवकूफी ना करना कि आखिरी के 1 महीने में आना है, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तुम XYZ कुछ भी देते हो, पूरा साल खराब करते हो, और आखिरी के 1 महीने में कहते हो मैं सर वापस बचा लो। ये नहीं चलेगा। अगर एनडीए 2026 अटेम्प्ट है, ऑफलाइन आ सकते हो, तो मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारा बीबीआर कि एनडीए रिटर्न क्वालिफाई कराने की गारंटी देता हूं। बस 3 कंडीशन है, वो पूरी कर दो। और अगर ऑनलाइन पढ़ रहा है, रिटर्न ऑफलाइन नहीं कर सकते, तो रैंकर्स बैच अभी लॉन्च करूंगा। ऐप में जाना, अभी खरीदना, पहले स्टेप। जले अभी हो, अभी सुलझाओ। अगर अटेम्प्ट है तो अभी के अभी ज्वाइन कर लेना, भूलना नहीं। तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है कि देखो देखो ये क्वेश्चन क्या बोला था, जुगाड़ नहीं लगता। ये क्या है फिर, 1 माइनस कॉस AX अपॉन x²। क्या होता है इसका वैल्यू, a²/2। खत्म हो गई कहानी भाई। ए कितना दिया, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना आ गया, 2। ले मेरे भाई, टिक टिक। ऐसे होती है मैथ्स, ऐसे। क्या कितने करवाऊं बताओ, कितने करवा दूं? सब वही हाल है यार, सबका वही हाल है। आओ आओ देखो ये। अरे दादा यार, यूपीएससी मैंने कहा था ना कि मेरे नोट से छाप के बनाते हैं। जब वो पेपर बनाने बैठते हैं यूपीएससी, मेरे नोट्स उठाते हैं, ओ बीबीआर ने ये पढ़ाया है, ये डाल दो, देख लो आंखों के सामने। तुम्हें मैंने ये याद करवा दिया था कि टर्निंग पॉइंट इसको टी मान लेना बेटा, है ना, याद करवाया हुआ था। जीरो डालने पर 0 आ गया, हो गया क्वेश्चन खत्म। 5 नंबर फ्री में मिलने, 5 नंबर। ओरल क्वेश्चन था, ओरल क्वेश्चन। 10 की पावर x को टी मान लेते, सॉल्व करते, आखिर में ये आएगा। आओ कितने क्वेश्चन दिखा दूं, कितने क्वेश्चन। हाँ ये देखो, डोमेन जो डालो है, डोमेन है जो डालो हो, डोमेन है भैया। x कुछ भी डाल सकते हो क्योंकि यहां अंदर का स्क्वायर लिखा हुआ है। हेंस -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। खेला हो गया, खेला हो गया भाई, खेला हो गया। ये देखो, ये देखो क्या बोला था, जुगाड़ नहीं लगता। अबे ऊपर और नीचे वाले को बराबर कर दो। 0 डालो ऊपर तो 4 आ गया, 0 डालो नीचे तो 8 क्या आ गया। ओह माय गॉड, ये तो बड़ा लंबा हो गया। k बराबर 1/2 आ गया। ऐसे होती है मैथ्स, ऐसे करते हैं मैथ्स, है ना। हवा में बातें नहीं होती हैं। ये देखो, अभी तुम देखो, इतने क्वेश्चन मैंने और लिख रहा था। ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कहा था क्या, 20। ये क्या दिया हुआ है, 2l + b, है ना। l + b बराबर कितना आ गया, 10। यानी l और b बराबर 5 आएगा। अगर मैक्सिमम चाहिए तो एरिया कितना आएगा, 25। पर बदतमीजों ने यहां क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया इज स्क्वायर। ठीक है, ये तो सही है। इट इज पॉसिबल टू फॉर्म रेक्टेंगल, तो 27। ये गलत स्टेटमेंट है, 25 होगा यहाँ पे, है ना। ये देखो 25 होगा, ए सही है। ये है एनडीए का पेपर तुम्हारे सामने बच्चों, ये है एनडीए पेपर, ठीक है। और ऐसे इतने क्वेश्चन है ना कि मैं सारे करा सकता हूं। एक ही चीज बोलूंगा लास्ट में कि बच्चों, अभी अभी एनडीए 2025 का पेपर आज हुआ है 12:30 बजे। 3 बज रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं, आपके सामने सबसे पहले रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं। और पेपर में क्वेश्चन कितने आए हैं ये बता चुका हूं मैं आप लोग को। जुगाड़ लगता है आपके सामने, इमीडिएट दिखा चुका हूं मैं आपको। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आखिरी एक रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़ करता हूं, बेटा प्लीज खुद को दोषारोपण करना बंद कर दीजिए। आपका पेपर जैसा भी हुआ है इट्स ओके बेटा, पर लड़ाई अभी पूरी करनी है। अगर वाकई में अगर आपका अगला अटेम्प्ट हो तो रैंकर्स ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन लखनऊ में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। कसम से बता रहे हैं, सोचो जब तुम्हें यूट्यूब पे इतनी मजा आ रही है तो ऑफलाइन आओगे तो कैसे नहीं होगा सिलेक्शन। वो भी तब जब हम लोग स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं अप टू 1 लाख रुपीज। पर वो सब जानने के लिए आपको 8840409887 पे कॉल करना पड़ेगा। कमेंट आप सबसे मैं चाहता हूं, आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा अगर मेरा पढ़ाया हुआ फंसा है, अगर आपको लगा कि हाँ यार बीबीआर का जो क्लास से पढ़ाए थे, जो बीबीआर के नोट्स में से था, डिट्टो क्वेश्चन आया है, तो कमेंट जरूर करना। हृदय की गहराई से धन्यवाद। थैंक यू सो मच भरोसा करने के लिए। एनडीए 2025 में, एनडीए 2026 में और जान लगा देंगे। जय हिंद।